हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी और परीक्षा का आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं अजय सर, आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। याद देखिए, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यह इतिहास पाठ 10 उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज, एक चैप्टर है, 10 लेसन। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन दिया आपका पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीस, डच। तो भारत आने वाले सबसे प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत आने वाले सर्वप्रथम पुर्तगाली कौन था? तो सर्वप्रथम पुर्तगाली अगर व्यक्ति विशेष पूछेगा तो देखिए वास्को डी गामा हो गया। ठीक है। किस रिपोर्ट का संबंध भारत के में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप से है? तो आपका हो जाएगा 15वीं रिपोर्ट जो है वह, सॉरी 11वीं दिया है, 21वीं दिया है, इनमें से कोई नहीं, एक 5वीं है, तो 5वीं रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया? तो बक्सर युद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का प्रारंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल काल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। याद रखिएगा, सबसे पहले अगर पूछ दे कि भारत में जनगणना कब हुआ था 10 वर्षीय, तो 1881 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता चलता है? तो बुकानन की रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, उक्त सभी। तो सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो रिपोर्ट तैयार किया गया था वह भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति के बारे में ही बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कच्चा माल प्राप्त करना, भारत का विकास करना। भारत का विकास करना तो उन लोगों का नहीं था। नेक्स्ट है, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना, ये भी सही है। वे चाहते थे कि अपने यहाँ जो भी निर्मित वस्तु कर अपने देश में, उसको ला के भारत में महंगे दाम पर बेचे। भारत में शिक्षा का विस्तार करना नहीं, गलत है। भारत में अंग्रेजों ने जो उपनिवेश का स्थापना किया, कहीं इसका उद्देश्य नहीं था कि हाँ भारत में शिक्षा का हम विकास करेंगे या फिर भारत का विकास करेंगे। अरे वो तो यहाँ पर अपनी रोटी सेंकने आए थे, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार की व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बर्बाद किया? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। विदेशी सामानों में कड़ी प्रतिस्पर्धा से, आयात में अत्यधिक वृद्धि से, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि से, जूट जैसी नकदी फसल के उत्पादन में वृद्धि से। तो विदेशी सामान की कड़ी प्रतिस्पर्धा जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद नहीं किया था। ठीक है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं था। आयात में अत्यधिक वृद्धि से, हाँ एक रीजन ये था कि आयात में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया, और कच्चे माल की कीमत में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को नुकसान थोड़े पहुंचेगा, यहाँ से तो उसे प्राप्त करता था, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगर बढ़ता तो भारत को तो फायदे था। जूट जैसी नकदी फसल के उत्पादन में वृद्धि से, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी?
याद रखिएगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? याद रखिएगा, फ्रांसिस बुकानन जो था वो पेशे से एक सर्वेक्षक था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन है? मुनरो एवं रीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होता था वो किसान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो देखिए किससे किसका मेल है। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? सबको मिलाना है, जो गलत है उसको काट देना है। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में भी सही है। महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में और पंजाब में हुआ था, ये भी सही है। रैयतवाड़ी बम्बई और मद्रास में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है वह लागू किया गया था लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। दामिनी कोह क्या है? तो भूमि विभाग का ये होता है, दामिनी कोह भूमि विभाग से संबंधित है। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा का आयोग गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो इसको जो है शाह आलम द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन के विवरण से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो फ्रांसिस बुकानन ने संथाल जनजाति के बारे में जो है जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? एनाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पर आते हैं हम लोग। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्टिन वर्ड। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कान्हू था। कॉर्नवालिस कोड बना था 1793 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? याद रखिएगा 1855 में। उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त आपका बंगाल में लागू किया गया था। कौन सा जोड़ा सही है? याद रखिएगा, भील विद्रोह 1825 में हुआ था। इसके नेता कौन थे? सेवरम, ये सही है। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में, सब रट लीजिएगा कब कब हुआ था। 1828 में गोमधर कुंवर थे। मुंडा विद्रोह 99 में हुआ था, बिरसा मुंडा थे इसके नेता। भारत में पहली बार डाक टिकट किस वर्ष किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी का देन है यह। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो मद्रास में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1855 में संथाल विद्रोह जो है वह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू था। सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अभी तो ऊपर एक क्वेश्चन आया था, संथाल विद्रोह, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने विधवा विवाह को कब मान्यता दिया था? डलहौजी ने विधवा विवाह को 1855 में मान्यता दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को देखा इस चैप्टर का, चैप्टर 10। और सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। इसे कहीं कन्फ्यूजन हो, पुनः इस वीडियो को दोबारा देखें। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको आर्ट्स, कॉमर्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वीडियो हमेशा अपलोड किया जाता है, तो इसे मिस ना करें।
और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।